तुमने पढ़ने का मतलब रटना मान लिया, रटना। परसेंटेज 99.9% डिप्रेशन के शिकार है। समझने के लिए पढ़ो, दिमाग को खोलने के लिए पढ़ो। एज अ ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? तुम्हारी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन। तो दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडिंग कि हमें पढ़ना है और सीखना है। 90% लोगों का हाल है, दिल में है ख्वाहिश हूर जन्नत और जाहिर में शौक इबादत। बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। मैं नहीं कह रहा हूं, नुसरत फतेह अली खान की एक गजल है। जय हिंद फ्रेंड्स। एजुकेशन एक बहुत प्यारी चीज है ह्यूमन बीइंग के लिए। बहुत एजुकेशन इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि एजुकेशन को मैं हमेशा कहता हूं E इज इक्वल टू E। लोग बोलते हैं E इज इक्वल टू E। एजुकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, नेवर। एम्प्लॉयमेंट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ एजुकेशन, माइन्यूट। Education is for enlightenment. Enlightenment, when you say this word, जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हो enlightenment का, तो लोग समझते हैं कि बुद्ध बना रहे। अरे बुद्ध नहीं बना रहे भैया, जिंदा दिमाग का आदमी कुछ भी बन सकता है, कुछ भी। एजुकेशन का सिर्फ एक काम है, एनलाइटनमेंट, मतलब दिमाग को जिंदा करना। पढ़ लिया, स्टडी, पढ़ लिया, उससे क्या करना होता है? सीखना होता है। रटते हैं लोग, इसीलिए तोते को स्पिरिचुअलिज्म में एक सिंबल माना जाता है। प्रीस्टली क्लास की जो कंपैरिजन है, किसी भी रिलीजन की प्रीस्टली क्लास, तो हर रिलीजन की जो प्रीस्टली क्लास का कंपैरिजन है वो आमतौर पर तोते से किया जाता है। तुम अगर गौर करो तो जितने भी रिलीजन हैं उनके जो प्रीस्ट हैं उनकी तुलना की जाती है पैरट से। पता बहुत कुछ है, जानते बहुत कुछ है, कुरान, हदीस, पुराण, महाभारत, रामायण, बाइबल सब रटी हुई है, पर अपनी ही जिंदगी उलझी हुई है। जबकि जो सेंट्स होते हैं, सेंट्स, उनकी तुलना हम करते हैं हंस से, परम हंस। दोनों बर्ड है। इसको रामायण याद हो सकती है, कुरान याद हो सकता है, बाइबल हो सकता है, लेकिन इसकी कोई अचीवमेंट नहीं होगी। नो प्रीस्ट इज इमॉर्टल फॉर पास्ट 2000 ईयर्स। कहीं हिस्ट्री में कहीं नाम होगा, वो अलग बात है, पर सेंट्स, राजा जनक, किंगली सेंट, किंग और सेंट दोनों, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य, दादू, नानक, रैदास, कबीर, औलिया, इनफाइनाइट। तो दिस शुड बी द अप्रोच ऑफ स्टडिंग कि हमें पढ़ना है और सीखना है। और जैसे आप सीखने लगेंगे, जिसको मैं रैंचो मॉडल बोलता हूं, बार बार मैं उसको प्रमोट करता हूं, रैंचो मॉडल, ऑब्जर्वेशन, सिंप्लीफिकेशन, एप्लीकेशन एंड पर्सनैलिटी। एज अ ब्यूरोक्रेट ऑफ इंडिया, तुम्हारी सबसे अच्छी चीज क्या होनी चाहिए? तुम्हारी समझदारी, अंडरस्टैंडिंग, ऑब्जर्वेशन। मैं तो ये बात बार बार कह रहा हूं कि इस देश की एजुकेशन पॉलिसी में परसेंटेज और एम्प्लॉयमेंट सेंटर्ड नहीं होनी चाहिए। मेरी क्लास में शायद ही कोई ऐसा लड़का था, शायद, जो नौकरी के लिए तैयारी नहीं कर रहा था मुझे छोड़ के। सब नौकरी के लिए तैयारी कर रहे थे, सब इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, ये करना है, वो करना है। सब ये सारा अध्ययन, मैं बार बार इस बात को बोलता हूं,
और इसलिए बोलता हूं बार बार कि कुछ लोग हैं जो कभी ना कभी बात को समझ ही जाएंगे। जैसे आपकी शरीर में किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, हार्ट, ब्रेन, ये सब मिलकर फंक्शन करते हैं। सब मिलकर फंक्शन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन, ये सब इंटरकनेक्टेड है। ये जो आईएएस की तैयारी तुम करते हो ना, तो तुम जब स्कूल में पढ़ोगे, स्कूल में क्या करोगे, इनको सेपरेटली पढ़ोगे। ब्रेन क्या है, किडनी क्या है, लीवर क्या है, पैनक्रिया क्या, हार्ट क्या है। तो जब तुम स्कूल की एजुकेशन लोगे, जब तुम स्कूल की एजुकेशन लोगे तो इन सब के फंक्शंस तुम अलग अलग पढ़ोगे। स्कूल लेवल पे तुम इनके सारे फंक्शन अलग अलग पढ़ोगे। तुमको अलग अलग पता होगा कि किडनी क्या है, लीवर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। लेकिन जैसे ही तुम कॉलेज के लेवल पे पहुंचोगे, वैसे ही तुम्हें इसकी इंटरकनेक्टिविटी पता चलेगी। और जब तुम मेडिकल की पढ़ाई पढ़ोगे तो इनका एक दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैं एग्जांपल देता हूं तुम्हें, बहुत प्यारी बात समझ लो। तुम्हारा आईएएस तो कोई रोक ही नहीं सकता। स्कूल के लेवल पे अलग अलग, कॉलेज के लेवल पे इंटरकनेक्टेड, और जब तुम मेडिकल की पढ़ाई पढ़ोगे तो कैसे इनका एक दूसरे पे प्रभाव। अब तुम देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। अफगानिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब इकॉनमी ले लो, दोनों की इकॉनमी ले लो। इकॉनमी, फ्यूडल इकॉनमी, कैपिटलिस्ट इकॉनमी। कैपिटलिस्ट मनी इकॉनमी, पैसा है, वहां पैसा नहीं है। अब तुम यहां की पॉलिटी देखो, ट्राइबल। यहां की सोसाइटी देखो, यहां का कल्चर देखो, सब कुछ इससे प्रभावित है, सब कुछ। और फिर साइमल्टेनियसली इसको देखो, पॉलिटी, यहां देखो सोसाइटी, यहां देखो कल्चर, यहां आर्किटेक्चर के नाम पर एक बुद्ध की पुरानी प्रतिमा थी, उसको भी तोड़ डाले। और ये तो खैर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के लिए फेमस ही है। तो ये जो इंटरकनेक्टिविटी है, ये एक दूसरे के संबंध को समझना, एक दूसरे का पूरा सिलेबस तुम्हारा यही है। जो तुम्हारा पूरा सिलेबस है वो यही है। शुरुआत तुम्हें स्कूल लेवल से करनी है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज तुमने कभी कायदे से पढ़ी ही नहीं। इसलिए हर आईएएस का एस्पिरेंट शुरुआत कहां से करेगा? स्कूल लेवल से। पहुंचेगा कहां? कॉलेज लेवल पर। फिर मेडिकल की पढ़ाई कि किडनी पैनक्रिया का क्या रिलेशन है, पैनक्रिया किडनी लीवर हार्ट का क्या रिलेशन है। तुम ऐसे पढ़ते हो हैं? तुम तो यार रटने के लिए पढ़ते हो। तुम्हारा जीवन में एक ही काम है, पप्पा ने किसी तरह आईएएस बन जाए, किसी तरह। तुम्हारे जीवन में एक ही टास्क है कि भगवान बस किसी तरह आईएएस बना दे प्रभु,
बस अच्छी सी शादी कर ले प्रभु, 6-7 लड़के बच्चे हो जाएं, कोई पूछता क्यों आईएएस बनना चाहते हो, कहते तो देश की सेवा करना चाहते हैं। वो इंटरव्यू बोर्ड वाला और नाराज हो जाता है कि उल्टी सीधी बातें मत कर, देश की सेवा करना चाहते हैं। देश की सेवा करना चाहते हैं तो झाड़ू लगाओ सड़कों पे, सफाई करो, स्वच्छ भारत। नहीं नहीं, अरे दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत। ये 90% लोगों का हाल है। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। मतलब दिल में तो जन्नत और हूर चल रहा है और दुनिया को दिखा रहे हैं इबादत। समझने के लिए पढ़ो, दिमाग को खोलने के लिए पढ़ो। दिल में है ख्वाहिशे हूर और जन्नत और जाहिर में शौके इबादत। बस हमें शेख जी आप जैसे अल्लाह वालों से अल्लाह बचाए। मैं नहीं कह रहा हूं, नुसरत फतेह अली खान की एक गजल कहती है। तुम यार हड़बड़ी में पड़ जाते हो। तुमने पढ़ने का मतलब रटना मान लिया, रटना। परसेंटेज 99.9% डिप्रेशन के शिकार है। कुछ नहीं होता परसेंटेज से। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो सिद्धार्थ बुद्ध नहीं बन पाते। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का आज इतना नाम नहीं होता। परसेंटेज से अगर दुनिया चलती तो कबीर का इतना नाम नहीं होता। परसेंटेज से दुनिया चलती तो विवेकानंद को 0 पर बोलने के लिए कहा गया था शिकागो में। आज भी विवेकानंद मेमोरियल है शिकागो में। 0। वो जिस महिला ने उनको अपने घर में रखा तो बेचारी रिक्वेस्ट करने गई रिलीजियस कन्वेंशन में कि साहब एक सन्यासी इंडिया से आए, साहब इनको भी बोलने दो। तो वेस्ट के लोगों को लगा कि बिल्कुल चलो, अच्छा चलो बुलाएंगे तुमको, 0 पे बोलो। उस आदमी ने इतिहास रच दिया, और इतना बड़ा इतिहास कि जिस कमरे में वो रुके, जिस बेड को इस्तेमाल किया, जिस पिलो को इस्तेमाल किया, जिस पेन को इस्तेमाल किया, अमेरिका आज भी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट के मांगने पर नहीं देता, कहता ये मेमोरी है साहब हमारे लिए। इतना बड़ा महान आदमी ईस्ट से आया था, हम उसे भिखारी समझ रहे थे, वो सन्यासी निकला। हमें पहली बार जीवन में पता चला कि सन्यास का मतलब क्या होता है। यूनिवर्सल एम्परर्स, सन्यासी। साहब हम इस चीज को नहीं देना चाहते। परसेंटेज नहीं, ऑब्जर्वेशन। मस्ती में पढ़ा करो यार, टेंशन मत लिया करो। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो कि देना भी ना पड़े। कभी कभी समाज बहुत मजबूर कर देता है, वो एक एक्सेप्शन है। टेंशन लेना नहीं है, कोशिश करो देना भी ना पड़े। लेकिन अगर मजबूरी आ ही जाए तो एक लॉ है जिसको बोलते हैं आपात धर्म। आपातकाल, एक्सेप्शनल सिचुएशन। अंटार्कटिका में फंस गए, -20 टेम्परेचर, बॉडी ठंडी हो रही है, तो वोदका पी लो।
खोलो इस दिमाग को। ये बहुत बड़ा गिफ्ट है तुमको, इसलिए हिंदू यहां चंदन लगाते हैं, यहां रेखाएं माथे पे तिलक लगाते हैं। सारा खेल यहीं से होता है, सारा इसी इतने क्षेत्र से सारा खेल होता है। इसलिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, सब सजदा करते हैं, इसको नीचे सर जमीन पे लगाते हैं कि मालिक इसको संभाले रखना, तुम्हारे सामने झुका रहे हैं। इसलिए मंदिर में पैर झुकाना बुरा माना जाता, सर झुकाओ, सर। ऐ खुदा है पाक है अब्दुल करीम, कहते बिस्मिल्लाह रहमान और रहीम, सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। मस्ती से पढ़ो, दिमाग खोलो, लगाओ, विजनरी बनो, आगे बढ़ो। सिर्फ आईएएस थोड़ी बनना है, डेवलप, इवॉल्व करो अपने आप को, इवॉल्व, अपने आप को एक नया डायमेंशन दो। कल कोई मेरे जैसा टीचर तुम्हें पढ़ा रहा होगा। जय हिंद, थैंक यू।